लव नेक्स्ट डोर के थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है सियोल ओलंपिक स्विमिंग पूल कंपटीशन में सियोंग हायो पार्टिसिपेंट है और उसे उसका ट्रेनर कहता है कि अगर तुम इस बार जीत गए तो डायरेक्ट नेशनल गेम में जाओगे। फिर सियोंग हायो स्विमिंग पूल में कंपटीशन के लिए जाता है। वहाँ ऑडियंस में सियोक रायू होता है जो जोर जोर से सियोंग हायो का नाम ले रहा होता है। सियोंग हायो सियोक रायू को ऑडियंस में देखकर खुश हो जाता है। फिर कंपटीशन शुरू होता है और कंपटीशन में सियोंग हायो फर्स्ट आता है। उसके बाद प्रेजेंट स्टोरी दिखाता है जहाँ सियोंग हायो अचानक नींद से जाग जाता है रात के 3 बजे। उठ के देखता है कि सियोक रायू मूवी देख के बहुत जोर जोर से हंस रही है, तो सियोंग हायो को नींद टूटने से गुस्सा आता है और इसीलिए वो सियोक हायो देख रही हुई मूवी की सस्पेंस बोलकर सो जाता है। फिर सियोक रायू को भी गुस्सा आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाता है सियोंग हायो जॉगिंग करके आता है और अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के टाइम सियोंग हायो की मॉम कहती है कि कितने दिनों बाद हम सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। उसके बाद सियोंग हायो को ऑफिस में दिखाता है। ऑफिस में सीईओ सियोंग हायो को कहता है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, अगर तुम ये टास्क अच्छे से किया तो हमारे ऑफिस का बहुत फायदा होगा। तो सियोंग हायो कहता है हाँ मैं बहुत अच्छे से करूंगा। उसके बाद सियोक रायू को दिखाती है जो सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है। वहाँ देखती है उसकी मॉम ब्रेकफास्ट रेडी करके रख दी है, तो वो खुश होकर ब्रेकफास्ट करती है। फिर सियोक रायू लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। उसके बाद गेम खेलने लगती है। फिर छत पर जाकर कुछ देर बैठ रही होती है। फिर सियोक रायू टीवी देखने लगती है। बहुत टाइम टीवी देखने के बाद वो बोर होकर सो जाती है। बहुत देर सोने के बाद उठकर सियोंग हायो को कॉल करती है और कहती है चलो हम कॉमिक बुक पढ़ने चलते हैं। तो सियोंग हायो कहता है मैं ऑफिस में हो कहीं नहीं जा पाऊंगा। फिर सियोक रायू कहती है मुझे पता है तुम ऑफिस में हो, मैं तो रात को 6 से 8 बजे जाने की बात कर रही हूँ, तुम आ रहे हो ना। तो सियोंग हायो बोलता है नहीं और फोन काट देता है। फिर सैड होकर सियोक रायू अकेले ही कह रही होती है कि ये नहीं गया तो क्या, मेरे और भी दोस्त है। फिर बुक रोड में मो यम और सियोक रायू को दिखाती है। वहाँ सियोंग हायो भी आता है। सियोंग हायो सियोक रायू से आके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मुझे कुछ बुक्स पढ़ना था इसीलिए आया हूँ। फिर वो प्रिंसेस नाम की बुक पढ़ने के लिए लेता है। सियोक रायू उसकी तरफ देख रही होती है तो सियोंग हायो कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी टेस्ट से कुछ प्रॉब्लम है। सियोक रायू कहती है नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होंगी। फिर तीनों को रास्ते में दिखाती है। सियोक रायू सियोंग हायो और मो यम के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती है, पर दोनों ही बोलते हैं कि उन्हें बहुत सारा काम है तो वो लोग नहीं रुक सकती। फिर सियोंग हायो और मो यम घर चले जाते हैं। फिर सियोक रायू चिल्लाकर बोलती है कि जाओ तुम लोगों के बिना तो कोरिया के सारे काम रुक जाएंगे। नेक्स्ट डे दिखाती है सियोक रायू अपने मॉम डैड के साथ अपने रेस्टोरेंट में होती है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो सियोक रायू की स्कूल टीचर होती है, जो खाना ऑर्डर करने आती है। तो सियोक रायू अपने टीचर के साथ खाना डिलीवर करने चली जाती है। रास्ते में सियोंग हायो को देखती है जो आर्किटेक्ट कंपटीशन के लिए एक ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ होता है। फिर टीचर सियोक हायो और सियोक रायू को स्कूल में मोटिवेशन स्पीच के लिए इनवाइट करती है, पर सियोंग हायो के काम रहने के वजह से वो नहीं आ जा पाएंगे बोलता है। फिर सियोक रायू स्कूल जाती है और मोटिवेशन स्पीच देती है। जब स्कूल से निकलती है तो सियोंग हायो आके सियोक रायू के टी शर्ट को पकड़ती है। सियोक रायू कहती है मुझे लड़का समझा है क्या जो ऐसे पकड़ रहे हो। सियोंग हायो कहता है हाँ। फिर दिखाता है दोनों स्कूल के पास ग्राउंड में मिट्टी खान रहे होते हैं। 10 इयर्स पहले वहाँ एक टाइम कैप्सूल रखा था, उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर सियोक रायू कहती है मुझे बहुत बुरा फील हो रही है क्योंकि मैंने आज झूठ बोली कि मैं अभी भी वो बड़ी सी कंपनी में काम करती हूँ। तो सियोंग हायो कहता है तुम वहाँ काम तो करती थी पहले, तो इसमें इतने परेशान क्यों हो रही हो। फिर सियोक रायू कहती है मुझे और नहीं ढूंढना है, मैं घर जा रही हूँ बोलकर वो जाने लगती है। फिर सियोंग हायो भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद मो यम को दिखाती है जो एम्बुलेंस ड्राइव कर रही होती है। वो एक सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही होती है लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। मो यम वहाँ एक लड़के को देखती है जो कार से उतरकर रास्ते के सब गाड़ी को साइड करने के लिए कह रहे होते हैं
और सब लोग गाड़ी साइड करने के बाद मोयोम एम्बुलेंस निकाल कर ले जाती है। फिर सियोंग हायो को ऑफिस में दिखाता है जो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है, पर मीटिंग में सियोंग हायो को क्लाइंट के बातें पसंद नहीं आता और वो उन लोगों के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। इसलिए मीटिंग के बाद सीईओ को गुस्सा आता है सियोंग हायो के ऊपर। वो सियोंग हायो को कहता है तुम ऑफिस के काम को छोड़ के सिर्फ अपनी ओलंपिक स्विमिंग पूल और आर्किटेक्ट कंपटीशन के बारे में सोचते हो और कुछ नहीं। ये सुनकर सियोंग हायो को भी गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। फिर घर जाके सियोंग हायो अपने मेडल को देखकर पुरानी बातें सोचने लगती है। जब सियोंग हायो नेशनल गेम के लिए जा रहा था तब सियोक रियू उसे एक टॉवेल गिफ्ट की थी। टॉवेल लेकर सियोंग हायो रास्ता क्रॉस कर रहा था, तभी एक गाड़ी आकर सियोंग हायो को एक्सीडेंट करता है और सियोंग हायो का चैंपियन बनने का सपना टूट जाता है। फिर नेक्स्ट डे सियोंग हायो के ऑफिस में दिखाता है। पहले तो सीईओ और सियोंग हायो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते लड़ाई होने के कारण। फिर दोनों को ही रियलाइज होता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत सुनाया है, तो दोनों ही फिर से पहले जैसा बात करने लगते हैं। उसके बाद सियोक राय को दिखाते हैं जो टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, पर उसकी टीचर आके उसे देखती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाती है। फिर मिस यू सियोक रियू को चाय पिलाने लेके जाती है। सियोक रियू जब मिस यू के रूम से बाहर आती है तो सियोंग हायो को देखता है जो टाइम कैप्सूल लेकर खड़ा था। सियोक रियू को देखकर सियोंग हायो टाइम कैप्सूल में जो लेटर रखा था सियोक रियू का, वो पढ़ने स्टार्ट करता है। सियोक रियू उसे पढ़ने मना करती है, पर फिर भी वो पढ़ रहा होता है। सियोंग हायो स्विमिंग पूल में जंप करता है तो सियोक रियू भी पूल में जंप करती है, पर सियोक रियू डूबने लगती है। फिर सियोंग हायो अपने हाथ से टाइम कैप्सूल को फेंक कर सियोक रियू को पकड़ लेती है और कहता है अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो पानी में जंप क्यों की। फिर फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है जब सियोंग हायो मोयोम सियोक रियू 10 इयर्स पहले टाइम कैप्सूल में डालने के लिए लेटर लिख रहे थे और कहते हैं कि इसे 10 इयर्स पहले कोई नहीं खोलेगा, अगर कोई इसे खोला तो उसका बैड लक आएगा। फिर प्रेजेंट स्टोरी दिखाता है जहां सियोक रियू का बैलेंस बिगड़ जाता है और डूबने लगती है, तभी सियोंग हायो पकड़ लेता है। यहीं पर थर्ड एपिसोड खत्म होता है।